म्यूटिनी मेमोरियल ये गॉथिक डिज़ाइन में बनाया गया है और इसका साफ साफ यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट इज़ रेज्ड ऑन अ हाई बेस ऑफ लोकल हार्ड स्टोन पेव्ड विद रेड सैंडस्टोन एंड द टावर मेजर्स 29.5 मीटर्स फ्रॉम द अपर प्लेटफॉर्म विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ये अपर प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक आपको दिख रहा है ये जालियाँ नज़र आ रही हैं, ये 5 मीटर ऊंचा है और उससे म्यूटिनी मेमोरियल ये जो है ये 29.5 मीटर और ऊंचा है। तो टोटल ज़मीन से ये 34.5 मीटर ऊंचा है और द टावर इज़ entered through an arched opening on the west and a flight of winding staircase leads up to the top, which is crowned by a red sandstone spire surmounted by a marble cross। तो वो जो ऊपर क्रॉस दिख रहा है वो मार्बल है, बाकी सारा रेड सैंडस्टोन है। Names of the soldiers are inscribed on marble tablets on all sides of the facade। और तो म्यूटिनी मेमोरियल या फतेहगढ़ जो दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अंडर आता है, अब ये हम प्लाक पे लेके जाते हैं जो 28 अगस्त 1972 में बनाई गई थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस स्मारक में शत्रु शब्द का प्रयोग उन वीरों के लिए किया गया है जिन्होंने विदेशी राज के विरुद्ध आंदोलन किया और 1857 में देश की आज़ादी के लिए बहादुरी से लड़े। आज़ादी की लड़ाई के इन अमर शहीदों की वीरता की यादगार में इस शिला पटल का अनावरण भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर किया गया 28 अगस्त 1972। तो अब ये 4 बजे से बाद का समय है और म्यूटिनी मेमोरियल ये टॉप पॉसिबल व्यू पे आ गए हैं, इससे आगे अंदर तो नहीं जाने दिया जाता। और ये रहा म्यूटिनी मेमोरियल। यहाँ देखते हैं हम इसके बारे में क्या लिखा है मार्बल्स के ऊपर। इन मेमोरी ऑफ द ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ब्रिटिश एंड नेटिव ऑफ द दिल्ली फोर्स हु वर किल्ड इन एक्शन or died of wounds or disease between 30th May to 20th September 1857. This monument has been erected by the comrades who lament their loss and by the government they served sole will। तो यहाँ नाम लिखा है ब्रिगेडियर जनरल जे निकलसन कमांडिंग 4th Infantry Brigade, कर्नल सी चेस्टर Adjutant General of the Army, Captain C.W. Russell, 54th NI Orderly Officer, Captain J.W. Delaman, 58th NI Orderly of ICEB। तो देख सकते हैं कितना ऊंचा मेमोरियल बनाया है। ऊपर मार्बल क्रॉस भी है जो 1857 में शहीद हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स और भारतीय सोल्जर्स भी। यहाँ और लोगों के नाम लिखे हैं और कुछ अन्य लोगों के नाम लिखे हैं। यहाँ से कुछ दूर एक बावली है हिंदू राव में, वो पानी का एकमात्र सोर्स था 1857 के युद्ध में। यहाँ कुछ और अफसरों के नाम लिखे हैं, ये उर्दू में लिखा है और यहाँ कुछ और के, और यहाँ पूरा ब्यौरा दे रखा है। रिटर्न ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द दिल्ली फील्ड फोर्स फ्रॉम 30th May to 20th September 1857। तो 20 सितंबर तक, 30 मई से 20 सितंबर तक 1857 में क्या क्या कैजुअलिटीज़ हुई। ब्रॉड फॉरवर्ड 4th 6th इन्फेंट्री, 1st पंजाब इन्फेंट्री, फिर 2nd पंजाब इन्फेंट्री, 4th पंजाब इन्फेंट्री, बेलोच बटालियन, पायनियर्स अनआर्म्ड,
कितने किल्ड, कितने वुंडेड, कितने मिसिंग, ये सारे लिखे हुए हैं। तो नेटिव 426 मरे हैं, ब्रिटिश 543 मरे हैं। ऑफिसर्स में नेटिव 14 मरे हैं, ब्रिटिश 46 मरे हैं। वैसे ही वुंडेड का नंबर भी देख सकते हैं, एनसी ऑफिसर्स और सोल्जर्स में भी ब्रिटिश और नेटिव दोनों का नॉन वुंडेड और वुंडेड में भी नंबर दिया है, मिसिंग में भी दिया है। फिर ये रिटर्न ऑफ कैजुअलिटीज का एक और ब्यौरा दिया है। स्टाफ आर्टिलरी इंजीनियर्स, 6th ड्रैकोन गार्ड्स, 9th लैंसर्स, 4th इन्फेंट्री, 1st पंजाब, ऐसे ही सारा दिया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ डू करके लिखा है, ये क्योंकि ये जल्दी में बनाया गया स्मारक है, बहुत ही जल्दी में बनाया गया है। उस समय उन्हें डर था कि एक और रिबेलियन न हो जाए या कुछ और डर था, मगर उन्होंने बहुत ही जल्दी में हफड़ा तफड़ी में बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं टोटल ऑफिसर्स एंड मैन, ये जो दिया 3028। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रैंक्स ऑन ये शायद 21 सितंबर होगा, मगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ 7275 थी। और ये कुछ अन्य लोगों के, अन्य अफसरों के नाम लिखे हैं। फिर ये लिस्ट ऑफ एक्शंस फॉट एट और नियर दिल्ली बाय द दिल्ली फील्ड फोर्स। तो किस दिन क्या क्या हुआ, ये इसका भी पूरा ब्यौरा दिया है। बैटल ऑफ हिंडन 30 मई, फिर बैटल ऑफ गाजिउद्दीन नगर 31 मई, फिर बैटल वादली सराय की जो बैटल थी वो 8 जून। अफेयर्स एट हिंदू राउस 9, 10, 11 जून। अटैक्स ऑन फ्लैगस्टाफ टावर एंड सब्जी मंडी 12 जून। अटैक ऑन मैटक्लेफ पिकेट 13 जून। एक्शन ऑफ किशनगंगे 17 जून। 13 जून को अटैक ऑन मैटक्लेफ पिकेट। अटैक्स ऑन ब्रिटिश कैंप जून 19 एंड 20। एक्शन ऑफ द सब्जी मंडी 23 जून। एक्शन अटैक ऑन सब्जी मंडी 27 और 30 जून। एक्शन ऑफ अलीपुर 4 जुलाई। अटैक ऑन ब्रिटिश कैंप 9 जुलाई। एक्शन ऑफ सब्जी मंडी 14 एंड 18 जुलाई। फिर 20 जुलाई को अफेयर्स ऑफ द वैलियन गंजी। एक्शन ऑफ मैटक्लेफ हाउस 23 जुलाई। एक्शन ऑफ कूड सी बाग 12 अगस्त। बैटल ऑफ नजफगढ़ 25 अगस्त। और उसके बाद सीज शुरू हो गया, मतलब वापस ब्रिटेन ने 7 सितंबर से लेके 20 सितंबर में 14 दिनों में ब्रिटेन ने वापस दिल्ली पे कब्जा कर लिया। सिटी फाइनली इवैक्यूएटेड बाय द एनिमी सितंबर 28। यहाँ एनिमी हमारे क्रांतिकारियों को कहा गया है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने बनाया है तो उनके लिए वो एनिमी थे। ये लिस्ट ऑफ रेजिमेंट्स दिए हैं प्रेजेंट एट द सीज ऑफ बैटल बिटवीन 30 मई एंड 20 सितंबर। हेडक्वार्टर्स 1st ब्रिगेड हॉर्स आर्टिलरी, ऐसे सारों के नाम दिए हैं। फुट आर्टिलरी 3rd ब्रिगेड, 2nd एंड 3rd ट्रूप्स 3rd ब्रिगेड, ऐसे हडसन्स हॉर्स, सिरमौर बटालियन, 1st बंगाल फ्यूसिलियर्स, 2nd बंगाल फ्यूसिलियर्स, 4th सिख इन्फेंट्री, कुमाऊं बटालियन, गाइड कॉर्प्स, 1st पंजाब इन्फेंट्री, 2nd पंजाब इन्फेंट्री, 4th पंजाब इन्फेंट्री, बलोच बटालियन। तो ये नोट करने की बात है कि जब इनका नाम यहाँ म्यूटिनी मेमोरियल पे दिया है, तो ये नोट करने की बात है कि 1857 के गदर में अंग्रेज़ों का जो साथ दिया है वो पंजाब और बलोच और कुमाऊं, क्योंकि इनके नाम भी काफ़ी दिए हैं, भर के दिए हैं, तो उन्होंने
पूरी तरह दिया, और इसीलिए वो इन पर भरोसा भी करते थे। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे फिर किसी दिन किसी और जगह चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।